हेलो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यू टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे होंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि लेट ई और एफ दो इवेंट हैं सेम सैम्पल स्पेस एस का, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि अकरेंस ऑफ ई इन द प्रेजेंस ऑफ एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तीन मेजर प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन कहता है कि लेट अस सपोज ई और एफ दो इवेंट हैं किसी सैंपल स्पेस एस के, तो किसी सैंपल स्पेस एस के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ, और इसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ बराबर हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है, इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली ये हो गया आपको LHL, और सिमिलरली अगर हम RHL निकालें तो RHL हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसका भी वैल्यू जब हम कीजिएगा तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसको भी काटने पे आ जाएगा 1। LHL बराबर RHL। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अब नाउ प्रॉपर्टी नंबर टू कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। एफ क्या है? एफ आपको ई और एफ जो है ना, सो दो क्या है? इवेंट है। ई और एफ दो इवेंट है, तो यहाँ पे दूसरा प्रोबेबिलिटी लिया गया है ए, यहाँ पे ए और बी दो इवेंट है, और एस सैंपल स्पेस है, और एफ जो है सो एक इवेंट है एस का, यानी ए बी और एफ तीनों क्या है? तीनों इवेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बस फॉर्मूला इसको याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि मतलब ए बाई एफ बी बाई एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। प्रॉपर्टी नंबर थ्री कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 ही है। कब? जब ए और बी क्या हो? आपस में डिसजॉइंट हो, और जब डिसजॉइंट होगा तो क्या होगा? ये आपको 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला नंबर 3। और हाँ, और फॉर्मूला नंबर 4 क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ अगर आपको निकालने के लिए कहे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। यही 4 फॉर्मूला है जो कि प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से डील करता है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 4/13 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 9/13। 13 से 13 जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/9। दैट इज आवर आंसर। थैंक यू। ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चन के लिए आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट के बाद बता दूंगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय।